जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी मैथ की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी। आपके लिए मैं आज जीके का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। एक दिन मैथ का मॉक टेस्ट चलेगा और एक दिन जीके का मॉक टेस्ट चलेगा आपके बेनिफिट के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इन क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है ज्वारीय मिट्टी के मैदान, दूसरा है उपजाऊ मृदा, तीसरा है घनी वनस्पति, तीसरा है सभी सही है। भारत का कच्छ का रण, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, और कच्छ एक जिला है गुजरात का, रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ज्वारीय मिट्टी के मैदान, घनी वनस्पति, या फिर उपजाऊ मृदा, या फिर सभी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ज्वारीय मिट्टी के मैदान सही आएगा। ज्वारीय मिट्टी के मैदान क्यों सही आएगा? ज्वारीय मिट्टी के मैदान, ज्वारीय मिट्टी होवे कैसे? लवण युक्त मिट्टी होवे, नमकीन युक्त मिट्टी होवे, और इसे सफेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाएगा, कच्छ के रण को। तो ऑप्शन इसमें पहला सही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर, जनवरी से दिसंबर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? जुलाई से जून ऑप्शन आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। जितने भी जिसके लास्ट में आई आएगा, जैसे कि SBI, जिसके लास्ट में आई आएगा, सबका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सभी का मुख्यालय, जिसके लास्ट में कोई भी संस्था है, जैसे कि BCCI, कोई भी संस्था है जिसके लास्ट में आई आएगा, उनका मुख्यालय सभी का मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? संविधान में किसके बारे में, मतलब लिखा नहीं गया है, आर्टिकल कोई नहीं है उसके बारे में, संशोधन करके ही लाया गया है, कोई आर्टिकल नहीं है उसके बारे में। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। तो ऑप्शन की कटिंग कैसे करें? संविधान में उपबंध नहीं है तो निर्वाचन आयोग मतदान की प्रक्रिया को स्टार्ट करवाएगा 324 आर्टिकल के तहत, वित्त आयोग 280 आर्टिकल के तहत है, लोक सेवा 315 आर्टिकल के तहत है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया है, और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। कब से? 2015 से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बना के चले हैं। मैं चारों ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन जीके का आएगा चारों ऑप्शनों के बारे में बता के अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? योजना आयोग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। तो कटिंग कैसे करें हैं क्वेश्चनों की, आंसर कैसे लावे हैं? प्रतिवर्ती धारा कौन सी धारा होवे? प्रतिवर्ती धारा AC जो घरों में लाइट आ रही है ना, ये AC है। और फिर कह रहा DC जो इन्वर्टर लगे हुए होवे ना घरों के अंदर, वो DC है, वो डायरेक्ट है। ठीक है, AC की बात कर रहा है यहाँ। प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए, इस वाली लाइट से इस वाली लाइट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर तो विद्युत धारा के लिए काम करेगा। ऐसे क्वेश्चनों में कटिंग हो जावे और राइट हम कर ले। मैं गैल्वेनोमीटर परिपथ की धारा नापे है। परिपथ मतलब कि रास्ता, जो धारा चल रही है ना, उसे परिपथ बोल रहा है। AC ना 1 सेकंड में 50 बार मुड़े। AC जो ये लाइट घरों में जा रही है, 1 सेकंड में 50 बार रास्ता मुड़े इसका, कदी इधर को कदी इधर को।
रेक्टिफायर क्या होवे? रेक्टिफायर एक चिप की तरह होवे, वो थोड़ा सा बड़ा होवे, दो दांते से लिकड़े वायर में, वो रेक्टिफायर होवे, वो एसी से डीसी में बदलने का काम करे। और अगला वाला फोर्थ जो ट्रांसफार्मर तुम्हें पता ही है, जो लाइट गांव में आवे और ट्रांसफार्मर रखे रहे, वो ट्रांसफार्मर काम क्या करे है? कुछ सोचें कि लाइट को भेज जाओ, लाइट भेजने का काम नहीं करता, वो ट्रांसफार्मर जो काम करेगा, ट्रांसफार्मर लाइट को कम और ज्यादा कंट्रोल करने का काम करे। और ट्रांसफार्मर कहां बन रहे? झांसी के अंदर ट्रांसफार्मर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ओजोन की परत होती है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। पृथ्वी का वायुमंडल जितना भी गैस है सब वायुमंडल है पृथ्वी के अंदर। किस परत में? एक परत में ओजोन की परत। और ये परत क्या है? ओजोन की परत क्या है? ओजोन की जो परत है, यू अल्ट्रावायलेट जो किरणें आ रही हैं, मतलब कि जो किरण गंदी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए वो स्क्रीन का कैंसर तक कर देंगे, ऐसी जो किरण है, तो ओजोन परत क्या काम करे है? उन्हें 90 से 99% रोक लेवे। तो 1% आवे। अब जो भी जैसे कि स्क्रीन पे के जो बीमारी हो रही है, तो उसी प्रकार से हो रही है। जो 1% को भी ना देवे तो स्क्रीन की बीमारी भग जाएगी, होने की ना है फिर बिल्कुल भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? वो किस परत में पाई जावे? सबसे नीचे होवे क्षोभ मंडल होवे। देखो क्षोभ मंडल दे रखा है, क्षोभ मंडल में क्या होवे? उसमें वर्षा, बादल, ये सब क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। मध्य मंडल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर होवे, मध्य मंडल पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता मध्य मंडल से। आयन मंडल जो है, आयन मंडल में जितना भी संचार है, जितना भी तुम्हारा संचार करेगा, ये टीवी चल रहे हैं, मोबाइल के नेटवर्क है, सब आयन मंडल में आएगा, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत भी है। समताप मंडल में हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर जो ना, ये सब समताप मंडल में उड़े हैं, ठीक है। क्योंकि वहां बिल्कुल हवा नहीं है, वातावरण एकदम बेहतरीन रहेगा, वहां जो है वर्षा भी नहीं होने वाली, ये कुछ नहीं होने वाला, तो इस वजह से समताप मंडल में होएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? पहली बात तो यू पता होना चाहिए, ग्रेट मतलब महान, बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? जो प्रबल भित्ति बहुत सारी एक जगह इकट्ठी होगी, उन्होंने बहुत सारा एक जगह ना पूरी दीवार सी बना रखी है, उसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो बतानिए कहां है? तो प्रशांत महासागर इसका सही आंसर आएगा, प्रशांत महासागर में। और अब मैं चारों में बात करूं, प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, फिर उससे छोटा जो महासागर आएगा, वो अटलांटिक महासागर आएगा, फिर उससे छोटा जो आएगा वो हिंद आएगा, फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की बात करें, मीनाक्षी मंदिर बताना कहाँ है? गुजरात में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, बताओ कहाँ आएगा? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, और मदुरै कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा, तो तमिलनाडु में है। गुजरात में कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है। उड़ीसा में कौन सा? लिंगराज मंदिर है, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है। मंदिर तो महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे, पर सिद्धि विनायक ही पूछा जावे, जब भी कभी पूछा गया सिद्धि विनायक ही पूछा जावे, तो महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिखने से टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। जब एक बस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, आगे की तरफ चलेगी, तो सवारी जो है ना, जो यात्री रहेंगे तो वे तो पीछे की तरफ ही जाएंगे, तो किस नियम पर, न्यूटन का कौन सा नियम है? आगे को चलेगी तो पीछे की तरफ जाएगा, ब्रेक मारेगा तो फिर आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये सब न्यूटन के प्रथम नियम पर काम करेगा। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उदाहरण क्या है? पहली बात तो इसका संवेग परिवर्तन भी लिख कर देगा। संवेग परिवर्तन किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के दूसरे नियम का है। क्रिकेट की गेंद को खिलाड़ी जब गेंद आवे ना, कैच पकड़े, तो वो भी न्यूटन की दूसरे नियम पर आधारित है। और न्यूटन का जो तीसरा है उसे संवेग संरक्षण, इन दोनों में कंफ्यूजन रहे, दूसरे में और तीसरे में। दूसरे को तो संवेग परिवर्तन और तीसरे को संवेग संरक्षण।
क्रिया प्रतिक्रिया, कई सारे नाम है। तीसरे का क्रिया प्रतिक्रिया भी है, क्रिया प्रतिक्रिया का। तो इस पे कौन कौन से, जैसे मिसाइल है, बंदूक से कोई गोली छोड़ रहा है, ये एग्जाम्पल है। कोई नाव चल रही है, नाव से कोई उतर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, खुद भी देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल रहे में, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य मतलब डांस प्रकार के विद्वान थे। विद्वान का मतलब बहुत अच्छे होंगे जब भी उनका नाम उनके विद्वान पड़ा होगा, ठीक है। तो मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे, तो कथक के थे। ये कथक है कहाँ का, उत्तर भारत का है। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अंतिम में जो जुड़ा उसे पूछ लेगा, असम का जो है, असम का शास्त्रीय जो है, 8 हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है। देखो, जिसको निर्जल का ना पता होगा, क्वेश्चन जीके के रोज इतने बने हैं, बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चन हैं भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें पकड़ बनानी है। नहीं तो बहुत कम 25 क्वेश्चन आएंगे तो 5 या 6 सही हो पाए, नहीं तो ना हो पाते। तो हमें बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। जब तक हम क्वेश्चनों के, जैसे कि निर्जल है, जिसको निर्जल ना पता होगा फिर क्वेश्चन नहीं बनने का। सबसे बड़ी तक तो पता है, निर्जल क्या है, शुष्क मतलब जहाँ पानी कम होएगा उसे शुष्क क्या है। तो निर्जल माने शुष्क हो गया, गोदी माने बंदरगाह हो गए, यहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कोच्चिन में है, मारमा गोवा में है, कोलकाता में है, मुंबई में है। तो इसका आंसर तुम्हें बताना है कहाँ है। मारमा गोवा में है, मारमा गोवा, दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, मारमा गोवा। मारमा गोवा है कहाँ, गोवा के अंदर है। कोच्चिन बंदरगाह केरल के अंदर है। कोलकाता में कौन सा है, हल्दिया है। और यहाँ एक मुंबई है, मुंबई सबसे पुराना बंदरगाह भारत का मुंबई है। जवाहरलाल नेहरू नाम है इसका, नावा सेवा के नाम से भी जाना जावे है। 1875 में इसकी स्थापना हुई, बहुत पुराना, सबसे पहला आयु मुंबई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है। दारू की खपत के लिए माना जाता है। मैं सोचा था दारू कहाँ पी जावे, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो बताओ कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा केरल में। केरल में कौन सी दारू बने, ताड़ की दारू ज़्यादा बने है, जो हंडली पेड़ पर हंडली जो बांधते हैं उससे कहना है ताड़ की दारू। तो केरल में, केरल मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। केरल जो में है, केरल में मसाले पहले नंबर पे हैं, और तुम्हारा यो दारू का ही हो ही गया, ठीक है। और थोरियम भी केरल में है, थोरियम भी केरल में है, ठीक है। गुजरात किसके लिए, मूंगफली के लिए है, कपास के लिए है, इनके लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत जो है नीलगिरी का सबसे ऊंचा तो दोदा बेटा नीलगिरी में है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक कट के बना है 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जावे है। 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो सभी नहीं बता दिया होगा, 22 अप्रैल इसका सही आंसर आएगा। 20 अप्रैल की बात करें डॉक्टर हैनीमैन दिवस बनाया जावे है। 21 अप्रैल की बात करें सिविल सेवा दिवस बनाया जावे है। 23 अप्रैल की बात करें पुस्तक दिवस बनाया जावे, और 22 अप्रैल का बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जगह में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे इसमें मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा। और उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा की सीट में, राज्यसभा की सीट में, जनसंख्या में, दूध में, पर दूध में तो अब राजस्थान होगा भाई, पहले पे बदल गया, दूध में राजस्थान होगा पहले पे, गन्ने में, ठीक है, इन चीज़ों में यूँ पहले नंबर पर है। विधानसभा की सीटों में भी, विधान परिषद की सीटों में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ठीक है। तो यू लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आज इतने ही क्वेश्चन हैं। आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो आप सब्सक्राइबर जरूर करें हमारे चैनल को। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।